बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शहजाद मिर्ज़ा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक्सपोज न्यूज़। नाज़रीन, आज जो कॉन्फ्रेंस की है, मरीम औरंगज़ेब ने इमरान खान का मुतालबा किया कि इमरान खान को गिरफ़्तार किया जाए ममनुआ फंडिंग और फॉरेन फंडिंग के अंदर। तो शायद ये तो वाकई साबित हो चुका है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जितने भी अरकान असम्बली हों या MNAs हों या MPs हों या कोई भी हो, इनका ये शायद तालीम से नाबल्द है। कोई तालीम नहीं है। 14 अगस्त को इसने 1954 में कह दिया ये तराना, मरियम औरंगज़ेब ने कह दिया 1954 में लियाकत अली खान ने तराने का किया। तो क्योंकि ये तालीम तलूम तो इनके पास है नहीं, जाली डिग्रियाँ लेके बैठी हुए हैं। पढ़ना तो है नहीं था, इन्होंने ना पढ़ा ना पढ़ सके हैं कुछ। नवाज शरीफ ने LLB कैसे किया वो भी हमें पता है कि कैसे किया, कहाँ से किया, किसने करवाया, कैसे करवाया, ये भी हमें पता है। तो नाज़रीन, मुद्दे की बात ये है जो आज इसने मुतालबा किया है कि जी इमरान खान को गिरफ़्तार किया जाए। शायद इसने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कल फैसला न वो समाअत नहीं सुनी, जो आज 19 अगस्त को इसने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। इस्लाम हाई कोर्ट ने ये कहा है कि फॉरेन फंडिंग केस जो है, ममनुआ फंडिंग केस जो है, वो कल दलाइल दिए गए हैं। उसमें बताया गया जी इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट बना के भेजी है, वो फैसला नहीं है। वो फैसला नहीं है। उसने डिक्लेयर नहीं किया है कि इमरान खान ने या PTI ने फॉरेन फंडिंग की है या ममनुआ फंडिंग है। वो सिर्फ एक रिपोर्ट बना के भेजी गई है और इसने कह दिया जी, उसने डिक्लेयर कर दिया। ये कौन होता है? ये जज है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कोई जज है? ये जज नहीं है, ये एक इलेक्शन कमिश्नर है। इसकी हैसियत इसके अपने कानून के मुताबिक जितनी थोड़ी बहुत है इसकी हैसियत है वही है। ये फैसले देने का मिजाज नहीं है। ये रिपोर्ट बना के दे के वफाकी गवर्नमेंट को भेज सकता है, ये वफाकी गवर्नमेंट आके अदलिया को भेज सकती है। ये शायद अनपढ़ जाहिल औरत है। ये जो तर्जमान लगी हुई आले शरीफ की, जैसे कि आले शरीफ खुद अनपढ़ जाहिल हैं, वैसे शायद ये भी अनपढ़ जाहिल ही है। क्योंकि इसको ये नहीं पता लियाकत अली खान कब शहीद हुए, तो कब उन्होंने तराने का वो इफ्ताह किया। इनको कोई कुछ पता नहीं है। इनको बस ऐसे अंधेरे में तीर मारते हैं, लग गया नहीं लगा तो ना से। क्योंकि इन्होंने अवाम में तो आना नहीं है, ना इन्होंने अवाम की सुननी है, ना इन्होंने अवाम में आना है। जिसने अवाम में आना है वो बड़े एहतियात से बात करता है, कॉन्फ्रेंस भी बड़े एहतियात से करता है, क्योंकि उसको पता है हमने अवाम में जाना है, अवाम को क्या जवाब देंगे। इन्होंने अवाम में तो आना नहीं है। इन्होंने 26 किलोमीटर के अंदर रहना है, बस वहाँ पे अंदर ही इनकी हुक्मरानी है जिस पे इन्होंने रहना है और इन्होंने हुक्मरानी कर रहे हैं और पाकिस्तान का पैसा तबाह बर्बाद कर रहे हैं। अवाम के पैसे का टैक्स पे जो इतना हाई पेड हर चीज़ हो रही है। और इन्होंने क्या दिया जी, इमरान खान के एलिगेशन लगाया था, शाह खाकान अब्बासी को गिरफ्तार किया गया, हमजा शहबाज को गिरफ्तार किया, सलमान शहबाज को गिरफ्तार किया, मुफ्ता इस्माइल को, फिर मरीम नवाज़ को, शहबाज शरीफ को। तो ये मुजरिम हैं, डिक्लेयर हो चुके हैं ये मुजरिम। अदलिया ने इनको मुजरिम करार दे दिया है कि ये मुजरिम हैं। इन पे जुर्म साबित हो चुके हुए हैं। इनके फ़र्द जुर्म आयद होनी थी। जिस दिन ये वज़ीर आज़म बना है इसने फ़र्द जुर्म आयद होनी थी इस पर और इसके बेटे के ऊपर। ये इस पर तो हर चीज़ आयद यहाँ हो चुकी हुई है, वो इल्ज़ाम नहीं है, वो हो चुका है जुर्म साबित इनके ऊपर। इमरान खान के ऊपर कोई जुर्म साबित नहीं है। जो इमरान खान को जिन्होंने फंडिंग की थी, जिन्होंने पैसा दिया था, उन्होंने सोशल मीडिया पे आके बाकायदा तौर पे डिजिटल मीडिया पे अपने पैगाम भी भिजवाए हैं और पिटीशन भी इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में दायर की जा रही है, दरख्वास्त दी जा रही है या दी गई है। तो नाज़रीन, ये जो मामला है इनका, जो मरियम औरंगज़ेब का है, अगर इससे ये पूछा जाए तेरी वालदा आया थी एक, वो 3 अरब रुपए और प्लाजो की मार्केट की कैसे मालिक बन गई, कहाँ से आया पैसा? क्योंकि सियासत से जुदा हो जाए करप्शन तो रह जाती है गरीबी। ये करप्शन, जो सियासत से करप्शन जुदा होने नहीं देते, क्योंकि जुदा हो जाएगी रह जाएगी गरीबी। तो ये करप्शन जो इतनी हाई लेवल पे इसने की है, इसकी वालिदा मोहतरमा ने की है, फिर अपने वालिद जो दूसरे वालिद है इसके औरंगज़ेब साहब जो हैं, उनको जो इसने 30 अरब रुपए का फ़ायदा पहुंचाया है, वो कहाँ जाना है? खुद करप्शन में मुलव्वस है और करप्शन की बातें करती है और उसके खिलाफ बात कर रही है जिसके खिलाफ आज तक केस ही कोई नहीं निकल सका। ना ICC उसके खिलाफ नो बॉल आज तक नहीं दे सकी। इतने साल क्रिकेट उसने खेली, 22 साल क्रिकेट खेली उसने, आज तक तो उसकी नो बॉल तो हुई नहीं है। तो वो करप्शन कहाँ से करेगा शख्स?
ये कहाँ से उठा के ले आते हैं, कहाँ सो के उठ के आ जाते हैं, शायद पता नहीं भंग पी के आते हैं, क्या करते हैं ये लोग, आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं। फारिग लोग हैं, इनके पास तो है कुछ नहीं है, काम धंधा तो इनका है कोई नहीं, तरक्की मुल्क में है कोई नहीं है, काम कोई है कोई नहीं, किसी किस्म का भी खिदमत कोई है नहीं है, सिर्फ फारिग बैठे हुए हैं, भंग पीते हैं, रात को सो गए, सुबह उठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं, चलो प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्योंकि मीडिया इनका अपना है, मीडिया का मुंह इन्होंने बंद किया हुआ, 2-2 घंटे वहाँ मीडिया वाले बैठे रहते हैं मुंह उठा के, कब आते हैं, कब आती है शहजादी, मीडिया की शहजादी आएगी, कब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, कब हमें इश्तिहार मिलेंगे, हमें इश्तिहार मिल लें। 2-2 घंटे 3-3 घंटे इन्होंने मिजाज ख़राब किए हुए मीडिया चैनल वालों ने, ये मीडिया हाउसेज वालों ने इनके दिमाग ख़राब किए हुए 3-3 घंटे इंतज़ार करके। पता नहीं कहाँ रिपोर्टिंग की इन लोगों ने, कौन से रिपोर्टर हैं ये, कौन से अल्लाह जाने क्या ये बन गए ये लोग। तो 3-3 घंटे इंतज़ार करते हैं, 2-2 घंटे इंतज़ार करते हैं। एक रिपोर्टर का क्या काम कि एक वजीर का इंतज़ार करे, क्या वजीर का क्यों इंतज़ार करे, वजीर इंतज़ार करे रिपोर्टर्स का, यहाँ उल्टा होता है, यहाँ रिपोर्टर इंतज़ार कर रहे हैं वजीरों के, क्या बात है, यहाँ पे उल्टी गंगा बह रही है यहाँ पे भी। तो नाज़रीन, असल मुद्दा ये था कि इलेक्शन कमीशन ने जो रिपोर्ट बनाई है, रिपोर्ट बना के वफाकी गवर्नमेंट को जो अदलिया को दी गई है, उसमें यह बयान किया गया जी ये रिपोर्ट है जो फॉरेन फंडिंग की हुई है, ममनुआ फंडिंग है, फॉरेन फंडिंग नहीं है, वो ममनुआ फंडिंग है, उसके भी सबूत जो है साल लगाए गए हैं, डिजिटल मीडिया पे भी आ गए हैं, लेटर्स भी मौसूल हो चुके हैं, किन किन ने दी है। वो जो भारत की बात कर रहे हैं, वो मियाँ बीवी जो जिनकी बात की जा रही है हस्बैंड वाइफ की, वो जो हैं वो वहाँ पर वो है जॉइंट अकाउंट है, जॉइंट अकाउंट में कुछ पैसे उसने भेजे हैं, कुछ $27,000 का जो मसला है तकरीबन, इस किस्म का कोई एक फंड है बीच में जिसको ये लगे हुए हैं, वो भी बिल अकॉर्डिंग टू द लॉ आए हुए हैं, बैंकिंग लॉ के मुताबिक आए हुए हैं, वो पाकिस्तान कानून के मुताबिक, इलेक्शन कमीशन के कानून के मुताबिक आए हुए हैं पैसे। ये सिर्फ ज़बरदस्ती के बने हुए शाह से शाह के वफादार, जब इन्होंने चले जाना है, वफाक से निकलना है, तो इन्होंने पाँव में गिरना लोगों के, जी नहीं ऐसा नहीं था, हमें तो कहा जा रहा था, हम तो फिर ये यतीम मस्कीन मान जाते हैं। जैसे कि रिक्शा ड्राइवर चिंची वाले होते हैं, वो बड़ी स्पीड से जा रहे होते हैं, जो गाड़ी आगे जा रही होती कीमती गाड़ी उसको ठोक देते हैं, बाद में गरीब बन जाते हैं, जी हम गरीब लोग हैं, गलती हो गई हमसे, माफ़ी दे दें, हमें कुछ ना कहें, हम गरीब हैं, माफ़ी दे दें, ये हो गया। तो वो यार इन लोगों का है, जब ये इक़्तिदार में होते हैं, बड़ी गाड़ी में बैठे होते हैं, चला रहे होते हैं, जब ये चिंची पे आते हैं फिर ये माफ़िया मांगते हैं। तो जब इनकी सवारी शाही सवारी होती है ना, फिर ये बड़े उछल कूद करते हैं, और 26 किलोमीटर के अंदर ही इनकी उछल कूद है। कोई ममनुआ फंडिंग है, अभी तो ममनुआ फंडिंग वहाँ अदलिया में गई है, वहाँ कल जो दलाइल हुए हैं वहाँ से ममनुआ फंडिंग का 24 अगस्त को इसका होना है, वहाँ पे समाअत होनी है। इन्होंने आज ही मुतालबा कर दिया इमरान खान को गिरफ्तार करने का, क्योंकि ये माइनस इमरान खान, क्योंकि इमरान खान इनसे बर्दाश्त हो नहीं रहा। कितने उम्मीदवार इनके मैदान छोड़ के भाग गए, और इलेक्शन कमीशन की फुर्तियाँ देखें, 8 हलकों से कागजात नामजदगी इमरान खान की मंजूर हो गई है। 9 हल्का जो फैसलाबाद में है, अभी शेर अली का, उसके बाद शेर अली का जो हल्का है वहाँ पे रिजेक्ट कर दी गई है। ये भी एक मजाक है इलेक्शन कमिश्नर का, क्या दुनिया को ये दिखा रहे हैं, दुनिया क्या सोच रही होगी पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन के बारे में, पाकिस्तान के निज़ाम के बारे में क्या सोच रही होगी। इतना गंदा बोसीदा निज़ाम है पाकिस्तान का, इतना बोसीदा निज़ाम है, हद से ज़्यादा। करना तो 9 के 9 पे कर दो, रिजेक्ट कर दो, नहीं करना फिर 1 पे भी ना करो। ये समझ नहीं आती शहबाज शरीफ के मशीर कौन से हैं, इतनी बड़ी मशीर वज़ीर, और वो हैं क्या नाम है, मामले खसूसी, स्पेशल असिस्टेंट, पता नहीं कितने इन्होंने बनाए हुए हैं। किसी के पास कोई महंगा अकल नाम की कोई चीज़ नहीं है, सबकी अकलें जो है अकल से पैदल हैं। जब अकल बढ़ रही थी शायद ये नून लीग में शामिल हो रहे थे उस वक्त। तो नाजरीन, बात यह है कि जो ये इन्होंने मुतालबा किया है मरीम औरंगज़ेब ने, ये इंतहाई भोंडा मुतालबा है मरीम औरंगज़ेब का, नाकाबिल यकीन है, कोई इसमें हकायक नहीं है। सिर्फ इन्होंने टाइम वेस्ट करना होता है, 4-6 घंटे लेने होते हैं, वो सिर्फ अपने जहन को इन्होंने मुतमईन करना होता है कि जी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, मुतालबा कर दिया, चलिए हम निकाल लिया, वो पकड़ा गया। ऐसा कुछ नहीं है। जिसके ऊपर अल्लाह की रहमत के बाद, अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अवाम का साथ जिसके साथ हो, तो उसको हाथ लगाना इतना आसान नहीं है किसी भी अदारे के लिए। कोई भी अदारा हो मुल्क का, कोई भी अदारा हो, उसको हाथ लगाना इतना आसान नहीं जितना ये आसान समझ रहे हैं। और जो ये जुल्म और ज़्यादतियाँ कर रहे हैं, इसका इन्होंने नतीजा भुगतना है।
ये कुछ भी कर लें, ये कुछ भी कर लें, कोई भी साथ दे दे, कोई भी साथ दे दे, पूरी दुनिया इनके पीछे साथ दे दे, ये जीतने के मुतहम्मिल नहीं हैं। जिसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हलफनामे को इकरारनामे में तब्दील करने वाले लोग हैं, ये लोग वो लोग हैं। तो ये शान गुस्ताख रसूलुल्लाह हैं, ये कभी भी नहीं ऊपर आ सके, कुछ भी कर लेंगे। तो नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगे शेयर करें, लाइक करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।